नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारों में एक अलग ही घमासान मचा हुआ है और बात लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक की हो रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो बिहार बीजेपी में इन दिनों जो चर्चाएं शुरू हो गई है, बिहार बीजेपी में षड्यंत्र की शुरुआत की बात कही जा रही है और बिहार बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे की भी बात हो रही है। और ऐसे में कई सारे सवाल एक साथ सामने आ रहे हैं। जहां बीजेपी में घमासान की बात सामने आ रही है, नेताओं के बीच बढ़ती फूट की बात सामने आ रही है, वहीं ये ऐसे भी सवाल सामने आ रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी बातें हो रही थी। और जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया और उसके बाद देखिए लगातार जो है अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ दोषारोपण भी हो रहा है, हारने और जीतने को लेकर के कई सारी बातें भी कही जा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के भी बातें हो रही है और सवाल हर तरफ से होगा। देखिए, जब बीजेपी के अंदर फूट की बात होगी तो फिर बीजेपी संगठन को लेकर के भी बातें होंगी। और बिहार में एनडीए को लेकर के जिस तरह से लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार एनडीए के घटक दल जो है बिहार के अलग अलग जिले में बैठक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं और इसी को लेकर के देखिए तमाम बैठकें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल कम से कम एनडीए को लेकर के भी शुरू हो गए हैं कि आखिर जिस एनडीए घटक दल की बैठक हो रही है और बीजेपी के अंदर ही नेताओं की बड़ी फूट सामने आ रही है, और इस बीच अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आती हैं वो हैरान तो करती ही करती हैं। और इस हैरानी में देखिए जदयू भी जो है कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि देखिए एनडीए की सर्वसम्मत जो नेता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन अंदर खाने से जो खबरें निकली है, और ये लोकसभा चुनाव से ही बातें कही जा रही। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से जब लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और फिर वहां पर वह चुनाव हार जाते हैं। पवन सिंह को लेकर के बातें होती हैं कि देखिए, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को लेकर के बीजेपी ने एक कमिट किया था और आसनसोल को लेकर के टिकट भी दे दी गई। लेकिन फिर बढ़ते विवाद के बाद जो है टिकट की वापसी हुई, कमिटमेंट किया गया कि आपको दूसरी जगह से टिकट दे दिए जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं और वहीं से कहा जा रहा है कि ये षड्यंत्र की शुरुआत हुई। और इस षड्यंत्र में देखिए जो नई बात, जो नए एंगल जो दिख रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक इसमें नई एंगल को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, आरके सिंह की जीत हार अपनी जगह, बीजेपी में जो कई नेता उनको हराना चाहते थे, जिताना चाहते थे, ये भी इस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि देखिए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बात हो रही है। तो क्या सवाल ऐसे में उठता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी जो नेता है, किसी व्यक्ति को अलग से प्रोजेक्ट किया जाएगा? सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, क्योंकि देखिए अभी तो सारी चीज़ें ढकी हुई थी, सारी चीज़ें जो है बंदी बंधाई थी और बातें हो रही थी कि बिहार में 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर होंगे और सब कुछ ठीक था। लेकिन देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जो बयान दिया और उस बयान में के कई सारे मतलब है। एक तरफ बीजेपी के अंदर फूट की बातें सामने आ गई और वो तब मामला सामने आया है जब आरके सिंह आरा में चुनाव हारते हैं और उसके बाद तमाम दलीलें दी जाती है और कई सारी बातें, अंदर की बातें वो बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर क्या कुछ हुआ, कौन कौन नेता ने क्या कुछ कहा, किस नेता ने षड्यंत्र रचा, वो तमाम बातें देखिए आरके सिंह ने खोल के रख दिया। बीजेपी के अंदर की तमाम बातें आरके सिंह ने जगजाहिर कर दी, तमाम लोगों के सामने ला दी। और देखिए आरके सिंह ने बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बता दिए कि किसने इस तमाम षड्यंत्र को रचने का काम किया। आखिर कौन है वो जो लोकसभा चुनाव में आरके सिंह को हराने का काम करते हैं। पवन सिंह को पैसे दिए जाते हैं कि और कहा जाता है उन्हें एक तरीके से कहीं ना कहीं समझा करके, बुझा करके, जिस तरह से वो मान ले, और पैसे दे करके उन्हें काराकाट से चुनाव भी लड़वाया जाता है। और देखिए कहा जा रहा है कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए, जातीय गोलबंदी करवाई गई। लेकिन इस खबरों के पीछे जो बड़ी खबर है वो ये है कि आरके सिंह कह रहे हैं कि देखिए, जब हमारे कुछ लोग मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बात कर देते थे, और अमूमन राजनीति में जो उनके कोई भी नेता के पीछे जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनके नेता आगे बढ़े, और कहते हैं कि कुछ हमारे ही लोगों की कही गलती है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर के हमारे नामों की कई बार जो है कई मंच से घोषणा कर दी, नारे लगा दिए। और उसके बाद देखिए कि बीजेपी, बिहार बीजेपी में 2-3 लोग ऐसे हैं
जो इस बात से नाराज हो गए और उन्हें लगा कि आने वाले वक्त में उनकी जगहें जा सकती है, उनकी सीटें जा सकती है, उनकी तरजीह जो है कम हो सकती है। और ऐसे में देखिए उन लोगों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र का कारण देखिए कि लोकसभा चुनाव हमें हारना पड़ा, जातीय गोलबंदी हो गई, तमाम तरह के षड्यंत्र लगाए गए और हमने बीजेपी नेतृत्व को भी इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी, लेकिन वहां से अब तक इस पूरे मामले पर कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के वो कहते हैं कि देखिए हम तो चाह रहे थे कि एक ऐसी पार्टी का निर्माण करना जो पढ़ी लिखी पार्टी हो, चरित्रवान पार्टी हो, अनुशासित पार्टी हो, अनुशासित लोगों की पार्टी हो। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है मेरे बारे में समझ गए और बीजेपी जो है हमें ले आई। लेकिन इन तमाम बातों से ये जरूर समझा जा सकता है कि आरके सिंह का कहीं ना कहीं बीजेपी से मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी नज़दीकियां भी हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी आने वाले समय में अपने लोगों को, अपने पार्टी के अंदर से लोगों को या बीजेपी की तरफ से कहीं से भी वो अपने व्यक्ति को सीएम के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करना बीजेपी चाहती है। ये तमाम बातें इन तमाम बातों से निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में देखिए अब एनडीए को लेकर के एक बड़ा सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बिहार में एनडीए जो पूरी तरह से कह रहे थे कि आरजेडी पर जो है वो भारी हो जाएगा, आरजेडी को जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक के मार्जिन से कहीं बहुत ऊपर उठता हुआ दिखेगा, लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव के पहले ही देखिए वो धड़ासाई होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो एनडीए में कह सकते हैं कि एक बीजेपी को एक रीढ़ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, दिल्ली में भी हाल फिलहाल विधानसभा की उसकी जीत हुई है और बड़ी पार्टी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एनडीए बीजेपी की रीढ़ पर जो है ये चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन बीजेपी के अंदर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, एक तरफ नेताओं की फूट, दूसरी बातें अंदर खाने जो बात हो रही है सीएम चेहरे को लेकर के भी बातचीत हो रही है। और इसी को लेकर के देखिए अब जदयू के अंदर भी बेचैनी शुरू हो गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, जो तमाम जो आशंकाएं थी। और देखिए हाल के दिनों में कुछ महीने पहले की ही बात है जब गृह मंत्री अमित शाह एक निजी चैनल के इंटरव्यू और जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम के दौरान देखिए जब उनसे पूछा गया बिहार में चेहरे को लेकर के, तो वहां देखिए उन्होंने बातें कह दी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। हालांकि उससे पहले बिहार में एनडीए में चेहरे को लेकर के बातचीत हो गई थी और कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसीलिए जो है अब ये तमाम तरह की चर्चे जो है शुरू हो गए। और देखिए राजनीति में संभावनाओं की राजनीति होती है, वक्त के साथ राजनीति में बदलाव आना स्वाभाविक है। और अभी जो हालिया जो वक्त है, जिस तरह की अटकलें अब जो लगाई गई है और जिस तरह से सामने आ रहे हैं तमाम जो पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद, इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि बिहार में एनडीए के चेहरे को लेकर के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर लड़ने की बात सामने आ रही थी, अब उसमें एक बार फिर से संशय की स्थिति दिख रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के अंदर नेताओं की बढ़ती फूट सामने आ रही है जिससे एनडीए के अंदर भी बेचैनी है, वहीं दूसरी तरफ सीएम चेहरे को लेकर के जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है, अदावत सामने आ रही है और कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। इस बात को तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं। देखिए बीजेपी बहुत पहले से ये चाह रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि नहीं अब हमारे पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी का कोई चेहरा हो, हम तो कब तक दूसरे का झंडा ढोएंगे। ये बातें अंदर खाने चल रही है और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति को लेकर के चर्चा तेज हो रही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी किसी न किसी व्यक्ति को अपने पार्टी की तरफ से किसी अन्य चेहरे को जो है प्रोजेक्ट करेगी। ऐसे में सवाल कई उठने शुरू हो गए हैं कि फिर एनडीए का क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जब चुनाव लड़ने की बात हो रही थी तो नीतीश कुमार का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले देखिए एनडीए जिस तरह से गोलबंद हो रही थी और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के पर कहीं ना कहीं भारी दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चुनाव से पहले एनडीए का तो जाने एनडीए की तो स्थिति जो है सो है, उससे पहले बीजेपी में एक बड़ी फूट और पार्टी में टूट, और सबसे बड़ी बात कि सीएम चेहरे को लेकर के ही जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब आने वाले वक्त में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि देखिए अंदर खाने की जो तमाम बातें थी वो एक बार फिर से सामने आ गई है। दिखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।